नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लासेस विद रवि सर यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक द्रव्य यानी पदार्थ। विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जिसमें आयतन द्रव्यमान होता है, यानी कि जिसमें आयतन और द्रव्यमान होता है। यानी पदार्थ या द्रव्य वह वस्तु है जिसमें आयतन होता है और द्रव्यमान होता है, जैसे जल, वायु, लकड़ी, सोना, चांदी, कांच आदि। यानी कि जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, जिन्हें हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्यों को वर्गीकरण दोस्तों भौतिक आधार पर वर्गीकरण और रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। भौतिक आधार पर वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 होता है दोस्तों: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसके अलावा भी 2 और हैं दोस्तों। चौथी अवस्था जो होती है प्लाज्मा होती है, और 5वीं अवस्था BEC बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। और रासायनिक वर्गीकरण दोस्तों, रासायनिक आधार पर जो रासायनिक वर्गीकरण है दोस्तों पदार्थ का, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा है दोस्तों: तत्व एवं यौगिक। तत्व को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है: धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक को 2 भागों में: कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। और मिश्रण को भी 2 भागों में बांटा है दोस्तों: समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। इनके बारे में दोस्तों आगे पढ़ेंगे डिटेल से। अभी पढ़ेंगे भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण दोस्तों। भौतिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 भागों में होता है, लेकिन इसके जो भाग होते हैं दोस्तों 5 होते हैं। यानी कि जो इसकी अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्थाएं, वो कितनी होती हैं दोस्तों? 5 होती हैं। ठोस अवस्था, यानी इसमें कण जो है दोस्तों वो नजदीक होते हैं दोस्तों, बहुत ही नजदीक कण होते हैं दोस्तों, जैसे द्रवावस्था, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा अवस्था और बॉस आइंस्टीन। ये जो बॉस आइंस्टीन है 5वीं अवस्था है दोस्तों, और प्लाज्मा द्रव्य की 4थी अवस्था है। पढ़ेंगे दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं जो मुख्य रूप से 3 है दोस्तों। पदार्थ की अवस्थाएं जो मुख्य रूप से 3 है दोस्तों। इसमें ठोस अवस्था, जिसके जो कण हैं दोस्तों बहुत ही नजदीक होते हैं, और इनमें 2 मुख्य बातें होती हैं, जो इनका आकार निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ठोस अवस्था में आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है परंतु आकार नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है दोस्तों। तो गैस अवस्था में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, यानी कि आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। किसमें दोस्तों? गैस अवस्था में। और ठोस अवस्था में दोनों निश्चित होते हैं दोस्तों। और द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है दोस्तों। ठोस अवस्था में जो कण है दोस्तों बहुत ही नजदीक होते हैं, द्रव अवस्था में थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस अवस्था में उसके जो कण होते हैं, पदार्थ के कण, वो बहुत ही दूर दूर होते हैं दोस्तों। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों ठोस अवस्था के बारे में। क्या है ठोस अवस्था दोस्तों? ठोस अवस्था, इसमें जो कण है दोस्तों बहुत ही नजदीक होते हैं दोस्तों, बहुत ही नजदीक होते हैं। यानी द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था में जो कण है दोस्तों बहुत ही नजदीक होते हैं। इसका मतलब है इनमें जो अंतरा आणविक बल है दोस्तों बहुत होता है। अंतरा आणविक बल क्या होता है? अधिक होता है। अंतरा आणविक बल दोस्तों क्या होता है? अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों लोहा, पत्थर, लकड़ी। द्रवावस्था, पदार्थ की जो दूसरी अवस्था है द्रवावस्था, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था है, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था है, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, यानी द्रव अवस्था कहलाती है। जैसे जल, मिट्टी का तेल, दूध। इनमें जो कण है दोस्तों ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं दोस्तों। इनमें जो अंतरा आणविक बल है ठोस की अपेक्षा कम होता है दोस्तों। इनके जो कण है ठोस में कण जो कम गतिशील होते हैं दोस्तों, और गैस में जो द्रव में अधिक गतिशील होते हैं, और गैस में बहुत अधिक गतिशील होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गैस अवस्था, पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है गैस अवस्था, द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन आकार बर्तन के आयतन आकार के अनुसार बदलता है, गैस अवस्था कहलाती है। यानी कि जो इसका आयतन और आकार है
जिस बर्तन में रख दो दोस्तों उसी आकार का आकार ले लेता है दोस्तों, और आयतन भी वही हो जाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए जैसे वायु, धुआं, जलवाष्प, कोयले की गैस। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा द्रव्य की वह भौतिक अवस्था है जिसमें उच्च ताप पर द्रव्य की परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। उच्च ताप पर जो परमाणु हैं आयनित अवस्था में होते हैं। प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। कैसी होती है दोस्तों? विद्युत की सुचालक होती है। यह पृथ्वी पर द्रव्य की सामान्य अवस्था नहीं है। ये द्रव्य की पृथ्वी पर पाई जाने वाली सामान्य अवस्था नहीं है दोस्तों, परंतु संभावना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक सामान्य पदार्थ की अवस्था में प्लाज्मा है। यानी कि सर्वाधिक सामान्य पदार्थ की अवस्था में क्या है दोस्तों? प्लाज्मा है। द्रव्य की पांचवी अवस्था है दोस्तों बॉस-आइंस्टीन यानी बीईसी। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने पर बीईसी अवस्था प्राप्त होती है। यानी कि बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है दोस्तों। कब प्राप्त होती है? सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने पर प्राप्त होती है दोस्तों। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट दोस्तों। इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों अवस्थाओं में परिवर्तन दोस्तों। अवस्थाओं में परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? यदि द्रव अवस्था यानी द्रव अवस्था को गैस अवस्था में ले जाएं दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। यानी जब जब कोई द्रव सीधा गैस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं दोस्तों, और गैस द्रव अवस्था में बदलता है तो उसे बोलते हैं संघनन दोस्तों। क्या बोलते हैं? संघनन। यानी गैस द्रव अवस्था में पहुंचता है तो उसे संघनन बोलते हैं, और द्रव गैस अवस्था में पहुंचता है तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं। और गैस का ठोस अवस्था में पहुंचना यानी दो गैस का ठोस अवस्था में पहुंचना निक्षेपण कहलाता है, और ठोस का सीधे गैस अवस्था में पहुंचना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस का गैस अवस्था में पहुंचना यानी कोई वस्तु ठोस है उसको गैस अवस्था में ले जाओ तो वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और कोई वस्तु अगर गैस में है उसे ठोस में ले जाओ तो उसे निक्षेपण कहते हैं दोस्तों। अगर कोई ठोस है और उसे द्रव में बदलो तो उसे संगलन कहते हैं। कोई ठोस वस्तु अगर द्रव अवस्था में जाती है तो उसे संगलन कहते हैं। यदि कोई द्रव वस्तु ठोस अवस्था में जाती है तो उसे जमना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जमना कहते हैं। तो ये द्रव की अवस्थाओं में परिवर्तन है दोस्तों। बाष्पीकरण द्रव से गैस अवस्था को कहते हैं, और गैस से द्रव अवस्था को संघनन कहते हैं। ठोस से गैस की अवस्था को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और गैस से ठोस अवस्था को निक्षेपण कहते हैं, और ठोस से द्रव अवस्था को संगलन कहते हैं, और द्रव से ठोस अवस्था को जमना कहते हैं दोस्तों। इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक आधार पर वर्गीकरण दोस्तों। पदार्थों का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण दो भागों में हुआ था दोस्तों, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, यानी अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण मिश्रण क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक तत्वों के योग को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो अशुद्ध प्राप्त होता है उसे मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों के योग को, यानी दो या दो से अधिक तत्वों के योग को किसी भी अनुपात में मिलाने, किसी भी अनुपात में मिला दो तो अशुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है, उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी जल का मिश्रण, यानी चीनी को जल के साथ घोल दो तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? मिश्रण हो जाता है। क्या हो जाता है? मिश्रण। यानी दो शुद्ध पदार्थ जब मिलते हैं तो एक अशुद्ध पदार्थ बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मिश्रण के प्रकार दोस्तों। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण दोस्तों और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, यानी कि प्रत्येक जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं या आसानी से घुल जाते हैं। जो आसानी से घुल जाते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं, या फिर कह सकते हैं जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं या आसानी से घुल जाते हैं उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी जल का मिश्रण, नमक जल का मिश्रण दोस्तों, यानी चीनी और जल को घोलने पर आसानी से घुल जाते हैं तो ये समांगी मिश्रण है, और नमक और जल को एक साथ घोलेंगे तो ये भी आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए ये कौन सी मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। अगला है दोस्तों विषमांगी मिश्रण।
जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं दोस्तों? एक समान नहीं होते हैं, या फिर जो आसानी से नहीं घुलते हैं उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं दोस्तों। जैसे पेट्रोल और जल, यानी पेट्रोल और जल को मिलाने पर वो मिलते नहीं है दोस्तों। देखो यहाँ पर ये जैसे पेट्रोल है, ये जल है, अलग अलग दिख रहा है दोस्तों। यानी कि पेट्रोल और जल को मिलाओगे तो ये घुलते नहीं है और पूरी तरह नहीं घुलते हैं, यानी कि मिलते नहीं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं दोस्तों। आगे पढ़ेंगे दोस्तों शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस वह पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन सब जगह एक समान होता है, यानी कि वह पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है दोस्तों? एक समान होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जिनका रासायनिक संगठन हर जगह एक जैसा होता है वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों। जैसे ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ये क्या है दोस्तों? शुद्ध पदार्थ है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या है दोस्तों? शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक। तत्व जैसे देखो ये हाइड्रो इसमें तत्व देखा जाए तो ये गोल्ड हो गया दोस्तों, और ये कॉपर हो गया, और ये शुगर क्या है दोस्तों? यौगिक है। सॉल्ट भी यौगिक है, हाइड्रोजन गैस यौगिक है, ये तत्व है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों तत्व के बारे में। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अपक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता है। यानी तत्व जो है दोस्तों वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अपक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चांदी, कॉपर, ये सभी क्या है दोस्तों? तत्व हैं दोस्तों। वर्तमान में लगभग 118 तत्व हैं, इनमें से 92 प्राकृतिक तत्व हैं दोस्तों, और शेष प्रयोगशाला में बनाए गए तत्व हैं दोस्तों। तत्व को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया दोस्तों, धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु, अधातु एवं उपधातु। आगे पढ़ेंगे दोस्तों धातु, यानी कि धातु क्या है दोस्तों? आघात वर्धनीयता। यानी धातुओं में क्या होता है दोस्तों? आघात वर्धनीयता, यानी कि इन्हें पीटने पर ये पतले होते जाते हैं दोस्तों। तन्यता, इन्हें खींचने पर ये खिंचते जाते हैं दोस्तों और पतले होते जाते हैं दोस्तों। पीटने पर ये चादर की तरह पतले होते जाते हैं दोस्तों। आघात वर्धनीयता होता है, तन्यता होती है, चमक, यानी कि धातु जो होती है उसमें चमक होती है दोस्तों। और ध्वनिज, यानी धातुओं में ध्वनिज होती है, उन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। चालकता, यानी धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होते हैं और ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं दोस्तों। कठोरता, यानी धातु जो है उनमें कठोरता का गुण पाया जाता है दोस्तों। उदाहरण कॉपर, आयरन, यानी कॉपर धातु, आयरन, सिल्वर, मरकरी, जिंक, ये धातु हैं दोस्तों। और यह धातुएं धन विद्युती होती हैं, यानी कि यह क्या होती हैं दोस्तों? धन विद्युती होती हैं। अधातु यानी नॉन मेटल, नॉन मेटल यानी भंगुरता, इनमें क्या होता है दोस्तों? भंगुरता पाई जाती है, यानी कि इन्हें पीटेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं दोस्तों। फीकी, यानी कि देखने में कोई चमक नहीं होती है दोस्तों इनमें। अचालक, यानी कि ये विद्युत की चालक नहीं होती है, इनमें करंट प्रभावित नहीं हो सकता है, ना कि ऊष्मा प्रभावित होती है। उदाहरण पर जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्या है दोस्तों? अधातुएं हैं दोस्तों। यह ऋण विद्युत होती हैं, यानी धातुएं धन विद्युती होती हैं और अधातुएं ऋण विद्युती होती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपधातुएं, उपधातुएं वे तत्व जो धातु तथा अधातु के मध्य गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। यानी कि जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों उपधातु। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है दोस्तों? उपधातुएं हैं। आगे पढ़ेंगे दोस्तों तत्व के बाद क्या था? यौगिक, यानी कि यौगिक क्या है? वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यानी कि तत्वों के निश्चित अनुपात से संयोग करके बने होते हैं। तत्वों के निश्चित अनुपात से, यानी कि तत्वों के किस अनुपात से? एक निश्चित अनुपात से संयोग करके बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? यौगिक कहलाते हैं। जैसे जल हुआ, अमोनिया, चीनी, जैसे शुगर C12H22O11, क्लोरीन Cl2,
और भी कई प्रकार के यौगिक होते हैं दोस्तों, जैसे H2O जल, वाटर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? यौगिक है दोस्तों। क्या है? यौगिक। NH। जैसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यौगिक। यौगिक क्या है दोस्तों? यौगिक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वह यौगिक जिनमें मुख्य रूप से कार्बन होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी कि वह यौगिक जिनमें मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन कार्बन होता है, वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे तेल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये दोस्तों क्या है? कार्बनिक यौगिक है। और अकार्बनिक यौगिक वह यौगिक जिनमें कार्बन घटक बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, यानी कि ना के बराबर होता है, वो अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे नमक, धावन सोडा। जैसे NaCl और धावन सोडा, यानी कि क्या हो जाएगा? Na2CO3। ये क्या है दोस्तों? धावन सोडा। तो ये यही समाप्त करते हैं दोस्तों।